हेलो स्टूडेंट्स, आज हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है घर की याद। हमें पता है कि याद क्या चीज़ है। जब हम किसी चीज़ की मेमोरीज हमें रहता है, जब हम किसी चीज़ को मिस करते हैं, बिताए हुए पल को मिस करते हैं, तब उसे कहते हैं क्या? याद। यहाँ पे बोला गया है घर की याद। तो घर की याद दैट मीन्स कवि ने जब इस कविता को लिखा तब वे घर से दूर थे और घर में क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं, वे उनको याद आते थे और उसी के ऊपर उन्होंने ये कविता लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें जो जानना है कवि के बारे में, तो चलो हम देख लेते हैं कि कवि क्या बोलना चाहते हैं या कवि के बारे में हमारे जो पाठ्य पुस्तक है वहाँ पे क्या बोला गया है। ओके, हमारे जो कवि हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? भवानी प्रसाद मिश्र। आज तुम लोगों को मैं ये बात भी बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा कुछ तुम लोगों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। आज जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ही तुम लोगों को क्वेश्चन रेडी करना है और आंसर भी रेडी करना है। ठीक है, क्वेश्चन सुनना अच्छे से और फिर उसको अच्छे से क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर लिखना है। जो आज इस वीडियो में बोला जाएगा उसके ऊपर ही तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर रेडी करना है। तो पहले जो प्रश्न आता है वो कविता के कवि कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, देन उसके बाद उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था सन 1913 सन 1913 टिगरिया गांव। क्या गांव? टिगरिया गांव, होशंगाबाद, जो अभी मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद में उनका जन्म हुआ था। आप लोग अगर बुक देखोगे तो उसमें ये सब है और मैं आप लोगों को इस पिक्चर भी भेजूंगी तो आप लोगों को लिखने में आसानी होगी, जो कि आज मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ ब्लैक बोर्ड, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये पिक्चर भेज दूंगी और आपको वहाँ से लिखने में आसानी होगी। तो उनका जन्म कब हुआ? 1913 टिगरिया गांव, होशंगाबाद में। उनका देहांत कब हुआ? उनका देहांत हुआ सन 1985 में। 1985 में उनका देहांत हुआ। उन्होंने बहुत सारे रचना की है जिनका प्रमुख जो है वो यहाँ पे दिया गया है, जो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फिरोश, चकित है दुख, बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंद न मम आदि। तो क्या होगा प्रश्न कि हमारे कवि के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो, तो ये सब आंसर में आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि उनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। क्या क्या सम्मान? साहित्य अकादमी सम्मान मिला, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार मिला और पद्मश्री से वो अलंकृत हुए थे। ठीक है, उनको पद्मश्री मिला था। उसके बाद लिखा है कि सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। यानी उनका जो लेखन है वो बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखा गया है, इसलिए हम पढ़ते ही हमको पता चल जाता है कि वो क्या बोलने चाहते हैं। ठीक है, वे सहज व्यक्तित्व अगर कुछ हम बोल सकते हैं तो उसको भवानी प्रसाद ही बोल सकते हैं। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों को सक्रिय भागीदारी थी, जो हमें पता है कि आंदोलन हुआ था बहुत सारा हमारे ब्रिटिश के विरुद्ध, तो तब बहुत सारे कवियों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे गल्प स्टोरी लिखे थे। तो हमारे भवानी प्रसाद ने भी उनमें भागीदारी ली थी। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वामड्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। उन्होंने क्या किया? गांधीगिरी, जो गांधी जी जो बोल रहे हैं, उनका जो मतवाद है उनको, और क्या बोला कि गांधीवाद में हिंदी में जो क्या है, जो एक लिंक है उन गांधी के साथ कविता का जो यहाँ पे लिंक है, उस
दोनों में उन्होंने क्या किया, एक ब्रिज बनाया, एक सेतु बनाया, ताकि हम कविता या साहित्य के थ्रू अच्छे से गांधी जी के जो मतवाद थे उन्हें अच्छे से जान पाए। ठीक है। फिर भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। सहज लय यानी रिदम, हर एक पोएम में एक रिदम रहता है। उनका जो पोएम का जो लय है वो क्या है, लय धीमी है, सहज लय है, इतना चटपटा या फिर स्पीडी नहीं है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। गांधी जी एक चरखा, आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने जब वो जेल पे थे तो उन्होंने क्या किया, जो चरखा होते हैं उससे जो कपड़ा बुनता है, बुनने के लिए हमें जो धागा चाहिए वो धागा वहाँ से बनाते थे। तो चरखा का जो लय है, ऐसे लय, उसी लय से उनका जो पोएम है उसका लय मैच करता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कविता का गांधी किन्हें कहा जाता है, तो आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास की ही कविता में बदल लेने की अद्भुत क्षमता है। उनका जो कविता होता है, उनका जो बोल है, जो वो बोलना चाहते हैं, वो गद्यात्मक यानी स्टोरी जैसे है, इसीलिए उनका जो पोएम है वो पोएम अच्छे से समझ में आता है और कविता में बदल देने, जो उनका स्टोरी भी है वो एक लय में होता है, जो उसको पोएम भी बोला जा सकता है, पोएम के लय में भी पढ़ा जा सकता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है, बहुत सहज में है और लोक के करीब क्यों है, क्योंकि उनका जो कविता का लिखने का स्टाइल है वो लोगों को पसंद आता है, क्योंकि उनका भाषा सहज है तो सब समझ पाते थे। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं, यानी हमारे चारों ओर घर का जो, जैसे कि हमारे वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा था, कृत्तिवास ने उसको अपना घरेलू बना दिया, यानी वे हमारे घर के जो रिश्ते हैं उस रिश्तों में उस काव्य को डाल दिया। तो हमारे भवानी प्रसाद जी भी वैसे ही है। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग होता है। उन्होंने ऐसा एक कविता का माहौल बनाया, घरेलू माहौल बनाया कि आंगन का पौधा, यानी आंगन यानी जो हम बरामदा बोलते हैं, उसमें जो पौधा लगता है या फिर दूर दिखती हुई जो पहाड़ है, जो चोटी है, नीली चोटी है, वो भी जैसे लगता है कि वो हमारे परिवार का ही एक अंग है, वैसे ही वे कविता लिखते हैं। उन्होंने प्रोण प्रेम की कविताएं भी लिखी है, बहुत सारे प्रेम मूलक कविताएं उन्होंने लिखा है, जिसमें उद्दाम श्रृंगारिकता, श्रृंगार एक रस का नाम है, हमारे नवरस बोलते हैं, जो मेन रस होता है वो नवरस होता है, उसमें से एक है श्रृंगार रस। उनकी कविताओं में व्यंग्यात्मक खूब व्यंजना है, यानी एक बात जो बोलते हैं डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली वो कुछ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं व्यंजना। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। हम लोगों को पता ही है कि उन्होंने, मैंने बोला भी है कि घर की याद जो आती है हमारे कवि को, उसके ऊपर ये कविता है। तो हम पहले कविता को थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। तो चलो आओ देखते हैं हमारे कवि क्या बोलना चाहते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन भाई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, भाई चार, चार बहिने, भूजा भाई प्यार बहिने। और माँ बिन परी मेरी, दुख में वो गरी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसरा। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता।
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके, शोर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लचरता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगरर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है। 4 भाई 4 बहिने, भूजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, 5वें का नाम लेकर। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होंगे, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख की मेरी लजाता, इस तरह होयो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, 5वें को वे ना तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। किंतु उनसे ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन 1.5 मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो ना कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा ना कहना, है कि जो वैसा ना कहना, कह ना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह ना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शौक ना देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, 5वें को वे ना तरसे। ये हमारा कविता है। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोला गया है और आप लोगों को समझ में भी शायद आ गया है। तो इस कविता में से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपको जो भी क्वेश्चन आपको बनाना है आप बनाइए, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगी। आज एक पिक्चर दिखाती हूँ, घर की याद में क्या होता है। ये एक पिक्चर है इस कविता का। ये पिक्चर क्यों है, जब विश्लेषण होगा ऑब्वियसली बोलूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनाना है, आंसर बनाना है, ओके। तो